दोस्तों, बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड के अंदर कई फिल्में हमने ऐसी देखी हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े जानवर दिखाया करते थे। जैसे आप लोग इस जानवर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये जानवर जो है वो बहुत एनिमेटेड है, बड़ा गजब का लगता है, और ये कभी राक्षस का रूप धारण कर ले तो फिर क्या होगा। हमको ये लगता था कि यार वास्तविक में ये कभी हो ही नहीं सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसे जानवर जिसको मैमथ कहा जाता है, क्या वो वास्तविक दुनिया में हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी इनका अस्तित्व रहा है? रिसेंटली ये चीज तो प्रूव हुई ही है कि ये जो मैमथ हैं, यानी कि विशालकाय जो जीव हैं, इनका अस्तित्व रहा था। और अब इनके अस्तित्व के कारण ही, पहले के कारण ही आज जो है हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से जो है वो सामना करने वाले हैं, पेंडेमिक से सामना करने वाले। इसको मैमथ पॉक्स कहा जा रहा है। मैमथ पॉक्स को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपने हालिया के अंदर एम पॉक्स का नाम सुना होगा। एम पॉक्स को हम लोग कहते थे मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स के सिम्टम्स, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई। तो हम लोग इससे कंपेयर करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये मैमथ होते क्या है? तो मैमथ वो जीव होते हैं जो कि बहुत विशाल होते हैं, और अपनी विशालकायता के कारण ही वो जाने जाते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन आज से लगभग 10 से 12 हजार साल पहले इनका अस्तित्व था। लेकिन आज भी इनके अवशेष रशिया के साइबेरिया के अंदर मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये जीव जो कि बहुत विशाल थे, ये वाकई में अस्तित्व में थे, लेकिन ये नष्ट हो गए, ये खत्म हो गए। खत्म क्यों हुए? क्लाइमेट चेंज के कारण। आज जिस क्लाइमेट चेंज का हल्ला हम लोग पूरे विश्व के अंदर करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहां पर तापमान बढ़ रहा है, CO2 काफी रिलीज हो रही है, ऐसी कई सारे सम्मेलन, समिट्स, और हम लोग कई बार जो है वो बातचीत करते हैं, कई बार एग्रीमेंट साइन करते हैं कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs जो है, जो कि एसी रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होती है, उसको कम से कम काम में ले। CO2 जो कि सबसे ज्यादा आज इफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, और वो टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करती है। CO2 की एक लेयर जो है वो अर्थ के ऊपर बन जाती है, जिससे सन से जो रेज आती हैं वो आ तो पाती हैं लेकिन वापस से लौट नहीं पाती, जिससे टेम्परेचर जो है वो लगातार इंक्रीज होता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसको क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। जब ये क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो चुका है। जब वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पिघला हुआ जो पानी होता है वो आता है समंदरों के अंदर, और समंदर का लेवल बढ़ जाता है। जैसे समंदर का लेवल बढ़ता है तो बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे होते हैं जो कि डूब जाया करते हैं। हालिया के अंदर इंडोनेशिया ने भी डिसीजन किया था कि हम लोग अपनी जो कैपिटल है उसको जकार्ता से ट्रांसफर करके कालीमंतान पहुंचा देंगे। हम लोग अपनी जो कैपिटल है इसको चेंज करेंगे, क्योंकि जकार्ता आगे आने वाले कुछ समय के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर से जो लेवल है, सी का लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है। बात अच्छी थी, मानने वाली भी थी कि वाकई में जो है, जैसे मुंबई शहर को आप देख लीजिए, हर साल जो है वो कुछ सेंटीमीटर पानी के अंदर वो धंसता है। हमने 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था, और उससे में डिसाइड ये किया था कि 17 जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको हम लोग अचीव करेंगे 2030 तक, और अचीव करने के बाद हम लोग धीरे धीरे जीरो कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ेंगे। और भारत ने डिसाइड किया था कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। लेकिन ऐसा सोच पाना बड़ा आसान है, और उन्हीं संभावनाओं को अचीव कर पाना, उन तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक व्यक्ति की या एक देश की बस की बात नहीं है। सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोग जो है काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। इतना विस्तार से बताने का कारण ये था कि जो मैमथ थे उनके खत्म होने का जो रीजन था वो यही तो था। परमाफ्रॉस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परमाफ्रॉस्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ पोल पर जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, ऐसी जो कंट्रीज हैं, वहां पर लगभग 6 महीने तक बर्फ जमी रहती है, और एक बर्फ की चादर बन जाती है, जिससे वो बर्फ जो है कभी पिघलती ही नहीं है। लेकिन वो परमाफ्रॉस्ट अगर पिघल जाती है तो उससे एनवायरमेंट को बड़ा इफेक्ट होता है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये मैमथ जो है, इनके कारण एक मैमथ पॉक्स बीमारी जो है वो फैलने जा रही है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम लोग कह सकते हैं, और WHO ने ये कहा है कि इसको लेकर थोड़ा डर है। Why WHO fears this deadly ancient virus? बहुत पहले था ये वायरस, अब जो है नेक्स्ट स्पार्क करने वाला है पेंडेमिक के रूप में। तो ये जो जानवर थोड़ा सा डरावना आप लोग देख रहे हैं, इसी जानवर के अंदर ये वायरस पाया जाता था। अब ये पता लग रहा है कि ये वायरस वापस से एक पेंडेमिक आउटब्रेक की तरह हम लोग देख सकते हैं। तो मैमथ को हम लोग समझते हैं कि ये बहुत विशालकाय जीव है। साथ ही के अंदर आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा।
मंकी पॉक्स के अंदर आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने वगैरह पड़ जाते हैं और आपको चक्कर आने लगते हैं, बुखार होता है, हर सिम्टम जो है आपको होने लगते हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, हर चीज होती है। तो वो मंकी पॉक्स के निशान होते हैं। खास तौर पर आपको दाने जो है वो आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं। अब एक जो इसमें मैमल्स के अंदर ही, यानी कि मैमल्स मतलब मैमथ के अंदर ही वूली मैमथ होते हैं जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, और वूली मतलब जो साइबेरियन जो क्षेत्र है वहां पर रहने के लिए सुटेबल होते हैं ताकि इनको सर्दी वगैरह कम लगे। इसीलिए फ्रोजन आर्कटिक जो टुंड्रा है वहां पर ये रहा करते थे, लेकिन अब तो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन यह पता लग रहा है कि ये जो है वो अब हाल ही में एक नेक्स्ट पेंडेमिक के तौर पर हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब इनमें कोई वायरस रहा होगा जो कि अब हम लोगों को आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। आज हम लोग अगर साइबेरिया की जो जितने भी वहां पर परमाफ्रॉस्ट है जब वो पिघलते हैं तो हमको ऐसे अवशेष जो है बड़े बड़े सींग वगैरह वो प्राप्त होते हैं, जिससे हम लोग को ये पता लगता है कि वाकई में जो मैमथ है वो हुआ करते थे। आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ऐसा जो है वो या तो हाथी के अंदर पाया जाता होगा या इसके अलावा कोई और जानवर तो नहीं है। आज पृथ्वी के ऊपर सबसे भारी जो जानवर है वो एलिफेंट ही है। अगर आज हम लोग मैमथ्स को, जो विशालकाय जीव थे जिनको अगर हम लोग आज कनेक्ट कर सकते हैं तो वो एलिफेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और एलिफेंट का बहुत बड़ा रूप आज मैमथ ही तो कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो देख सकते हैं कि बड़े बड़े सींग हैं, ये मैमथ के हुआ करते थे, और ऐसे ही अवशेष जो है वो मिल रहे हैं साइबेरिया के अंदर, खास तौर पर वहां पर जो कि 6 महीने बर्फ से घिरे रहते हैं। इस मैप के अंदर आप लोग देखेंगे यहां पर जहां पर भी आपको येलो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वहां वहां जो है इनके अवशेष या फिर ये पहले रहा करते थे, लेकिन हाल ही के अंदर इनके बहुत सारे अवशेष जो कि साइबेरिया के अंदर रशिया में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं रशिया का अलास्का हुआ, जहां पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर ये मैमथ जो है वो पाए जाते थे। रोमन यानी कि रोम अर्थ डाइट आउट ए रिमोट आर्कटिक आइलैंड नियर 90 माइल्स फ्रॉम द मेनलैंड, यानी कि मेनलैंड जो है उससे भी लगभग 90 माइल्स आगे और चले जाइए, जहां पर पूरी यानी कि बर्फ जो है वो जमी रहती थी, और वहां पर लगभग 4000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक भी जो है मैमल्स पाए जाते थे। इसके एविडेंस हमको आज भी जो है वो देखने को मिलते हैं। बोला सर ये क्या होता है आखिरकार, मतलब किस समय था वो समय कौन सा था? तो हम लोग अपने एरा को, मतलब अर्थ के ऊपर जो एरा है उसको हम लोग इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉक के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काल होता है जिसको हम लोग 3 कालखंडों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सीनोजोइक, मीसोजोइक और पेलोजोइक। सीनोजोइक को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्टरली, नियोजीन और पैलियोजीन। अगर हम लोग क्वार्टरली की बात करें तो यहां पर होलोसीन, जिस युग में अभी आप लोग आज जी रहे हैं वो है होलोसीन युग, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि 11,000 साल पहले से लेकर अब तक का जो काल है वो कौन सा है, वो है होलोसीन। और लगभग 11,000 साल पहले जो टाइम पीरियड था वो था प्लिस्टोसिन, और इसी प्लिस्टोसिन के अंदर मैमथ जो है वो पाए जाते थे। तो लगभग 11,500 साल पहले मैमथ जो है वो प्लिस्टोसिन काल के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन आज हम लोग नहीं देखते हैं। आप लोगों ने डायनासोर्स का नाम सुना होगा, डायनासोर्स उससे भी पहले के हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जुरासिक जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत सारे जो आज देखते हैं कि उड़ने वाले या फिर चलने वाले है ना, हर कैटेगरी के बहुत सारे जो है वो जुरासिक काल के अंदर डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन आज तो नहीं है। उनके बाद में फिर जो है प्लिस्टोसिन काल आया, और फिर हम लोग देखते हैं कि मैमथ उसी टाइम पीरियड के अंदर पाए जाते थे। आपने जब मंकी पॉक्स को पढ़ा होगा तो मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण हमको देखने को मिलते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे ये कहते हैं कि हम लोग छोटा सा जैसे फुंसी वगैरह होती है ना, आपके कोई मस्सा वगैरह हो गया है, इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे पूरे शरीर को ये कवर कर लेते हैं। तो WHO ने ये कहा है रिसेंटली कि ये जो मैमथ पॉक्स है हमको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय के अंदर। अगर ये वाकई में होता है तो ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आउटब्रेक हो सकता है। लेकिन क्या हाल ही में ये किसी को देखने को मिला है? कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लगभग 22 लोगों को ये हाल ही में देखने को मिला, लेकिन बात ये है कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। देखिए कतर ने कहा वाज टोल्ड द वायरस वाज बीइंग स्प्रेड थ्रू लार्ज सोशल गैदरिंग, जहां पर बहुत भीड़ होती है या वर्क प्लेसेस होते हैं जहां पर बहुत भीड़ होती है, वहां पर अक्सर ही देखने को मिलता है। युगांडा ऑल ऑफ इट्स 22 केसेस वर पुट डाउन टू हाउस होल्ड ट्रांसमिशन। तो लगभग हम लोग देख सकते हैं कि युगांडा के अंदर 22 केस मिले और उनको फिर घर के अंदर जो है क्वारंटीन किया गया, उनको वहां पर आइसोलेट किया गया ताकि वो कोई दूसरे इंसानों के अंदर ना फैले।
तो मैमथ पॉक्स जो है वो आगे आने वाला एक पेंडेमिक हो सकता है और डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर वार्न किया है कि ये आउटब्रेक जो है वो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो डब्ल्यूएचओ अक्सर जो है वो ऐसे नोटिफिकेशन जो है वो निकालता है। जिस समय कोविड-19 हुआ था तो उस समय भी कहा गया कि ये पेंडेमिक है, लेकिन ये आखिरकार इसको हम लोग नाम किस तरीके से दे सकते हैं? तो आप एक वर्ड जो है वो सुनते होंगे जिसको हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज हम लोग उनको कहते हैं अगर कोई बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया कोई भी अगर है तो वो अगर हमको किसी जानवर से जो कि जंगलों के अंदर रहा करते हैं, खासतौर पर बंदर वगैरह है, अगर वो मनुष्य के, इंसानों के संपर्क में आते हैं और कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब हमको किसी जानवर से इंसानों के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि वो जूनोटिक डिजीज होती हैं। जैसे हाल ही में कोविड-19 जब टाइम पीरियड आया था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो बैट होती है, चमगादड़ जो होती है ना, उससे ये जो है इंसानों के अंदर आया है। ऐसे बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स या बहुत सारे कोड जो है वो सामने आए थे कि ये कोविड-19 जो कि जो वुहान के अंदर जो मार्केट है, ठीक है ना, नॉनवेज का जो मार्केट है, वहां से ये इंसानों के अंदर फैलना शुरू हुआ और पूरे विश्व के अंदर फैल गया। तो ये एक जूनोटिक डिजीज के तौर पर हम लोग देख रहे थे। तो जब भी कोई बीमारी जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप लोग को लगता है कि यार बिजनेस में मुझे अच्छा करना है लेकिन कंसंट्रेशन, फोकस की कमी है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पा रहे हैं, तो यू मस्ट जॉइन 75 डेज हार्ड चैलेंज, जिसमें 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं कि कैसे आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को स्टॉप कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी जिंदगी को इसने खराब कर दिया है। आपको हर जगह जो है वो एक ही चीज नजर आती है। तो मेरा यह मानना है कि एक बार आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। लाइव क्लासेस के अंदर हमने समझाया है कि कैसे आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं ब्रेन को। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।